अब छत्तीसगढ़ से दो लोगों को पद्मश्री मिलेगा। पद्मश्री पाने वाले ये ऐसे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने शोहरत और चहल पहल से दूर होकर पूरी जिंदगी जमीनी स्तर पर काम किया है। पहला सम्मान नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रहने वाली बुधरी ताती को मिलने वाला है, जो पिछले कई सालों से अंदरूनी इलाकों में समाज सेवा की अलग जगह रही। दूसरा सम्मान रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को मिल रहा है। ये दोनों पति पत्नी हैं जिन्हें संयुक्त तौर पर समाज सेवा के लिए सम्मान दिया जा रहा है। सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित होने वाली बुधरी ताती कौन है और इन्होंने किस तरह इस सम्मान को कमाया है, इस पर बात कर लेते हैं। बुधरी ताती का जन्म 15 सितंबर 1966 को दंतेवाड़ा जिले के हीरनार में हुआ था। बुधरी ताती जनजाति समाज की पहली महिला हैं जो शिक्षा को लेकर भारत के सभी राज्य घूम चुके हैं। शुरुआत में बुधरी ताती ने छत्तीसगढ़ के अंदर कई आश्रम खोले और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, साथ ही इन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी की। बुधरी ताती हर रोज दूर के गांव में पैदल भिक्षा मांगने जाया करती थी और इसी भिक्षा से आदिवासी बच्चों का पेट भरा जाता था। इसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बुधरी ताती ने महिला प्रशिक्षण केंद्र खोला। इन कामों के लिए बुधरी ताती को कई अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन का मिनी माता अवार्ड भी शामिल। इसके साथ ही बुधरी ताती कई बीमारियों का जड़ी बूटी से इलाज भी करती हैं। कोरोना के दौरान भी इन्होंने कई लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई। महज 15 साल की उम्र से समाज सेवा में जुटी बुधरी ताती ने शादी भी नहीं की। बुधरी ताती के बारे में सब कुछ आपको बता दिया, पूछ लिया। अब बात करते हैं पद्मश्री पाने वाले पति पत्नी की। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपना जीवन आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए समर्पित कर दिया। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में दोनों के कुपोषण और बाल मृत्यु दर कम करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। दोनों 90 के दशक में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आए थे और अभी दंतेवाड़ा के बारसूर में रहते हैं। इन्होंने खतरे की परवाह किए बिना नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर कैंप खोला और 35 सालों से आदिवासी समुदाय को जरूरी इलाज मुहैया करा रहे हैं। बहुत आनंद लग रहा है। हमारे जीवन का ये सबसे अमूल्य क्षण है, ऐसा हम लोग समझते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद हुआ। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और अपना दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन सबके हम आभारी हैं, क्योंकि उनका बार बार अनुरोध था इस पुरस्कार को स्वीकारने का। के कारण ये जो समस्या है दंतेवाड़ा या इस क्षेत्र की, पूरे दक्षिण बस्तर की ही कहेंगे तो, ये समस्याएं सब लोगों के सामने आए जा रही है, आप लोगों के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से। और इसके लिए अगर बाकी जो समाज है वो अगर इसमें ध्यान दे और इस समाज के लिए अपना कुछ जीवन के कुछ काल इस काम के लिए दे, तो मुझे लगता है कि ये पुरस्कार का औचित्य उसी में ही साबित होगा। इस सम्मान पर छत्तीसगढ़ को गर्व है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले तीनों व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।